नमस्कार मित्रों। 10 विदेश में आपका स्वागत है। शशि थरूर और भाजपा दिन ब दिन नजदीक आते जा रहे हैं। चलिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तो समझ में आती है, लेकिन आरएसएस की तारीफ, यह तो किसी कांग्रेस नेता के मुंह से सुनने की बात तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर शशि थरूर ने आरएसएस को लेकर भी एक ऐसा वक्तव्य दे दिया जिससे कि कांग्रेस असहज हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है पिछले 3-4 महीनों में गंगा जी में इतना पानी बह चुका है कि अब शशि थरूर के बयान से कांग्रेस बहुत असहज होते दिखाई देती नहीं है। खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जब यह कह दिया कि भाई कुछ लोगों के लिए देश बाद में आता है, प्रधानमंत्री मोदी पहले आते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि शशि थरूर का पांव कांग्रेस पार्टी से लगभग 3/4 बाहर हो चुका है। केवल 1/4 ही बचा हुआ है। अगर कोई छोटे मोटे धक्के वहां लग गए तो वह हो सकता है कि पूरी तरीके से कांग्रेस को छोड़ दें। लेकिन जो थरूर जी की विचारधारा है, वह पूरे तरीके से कांग्रेस की ओर ही अलाइन दिखाई देती है। भाजपा और आरएसएस के साथ उनके विचार कभी भी मैच करने वाले तो है नहीं। थोड़ी बात मैं यहाँ पर इन विचारों की कर देता हूँ, फिर आते हैं मुद्दे पर जो आरएसएस को लेकर थरूर जी ने अपना बयान दिया है। आप अगर कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस हमेशा से एक ऐसी पार्टी रही है जो कि एक अम्ब्रेला थॉट को लेकर चलती है। मतलब वहां पे सभी तरह की विचारधाराएं समाहित होती हैं और कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी आप अपनी बातों को मुखरता से रख सकते हैं। लेकिन जब आप बीजेपी और आरएसएस को देखते हैं तो यहां पर तो एक बात स्पष्ट होती है कि आप पार्टी लाइन से बाहर जाकर बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। और शशि थरूर जी का जैसा राजनीतिक कैरियर रहा है, जो पिछले आपने 2009 से लेकर आज तक देखा है 15 साल का, इस राजनीतिक कैरियर में शशि थरूर की राजनीति हमेशा ऐसी रही है कि वो अपनी बातों को मुखरता से रखते चले आए हैं। तो अगर वह बीजेपी और आरएसएस में गए तो क्या वहां पर भी वह अपने थॉट को इसी तरीके से रख पाएंगे? शायद इसी वजह से शशि थरूर ने अपना अभी भी 1/4 पांव कांग्रेस पार्टी के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि उनको यह पता है कि अगर वह भाजपा में ज्वाइन करते हैं या भाजपा को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर बयानबाजी को लेकर एक अलग तरह का विचार चलता है। और जिस थॉट प्रोसेस से शशि थरूर आते हैं, वह थॉट प्रोसेस आरएसएस और भाजपा के अंदर बहुत ज्यादा स्वीकार्य है नहीं। जैसे अभी आपने नोटिस किया होगा कि कंगना रनौत ने चाहे किसान आंदोलनों को लेके बात कही हो, चाहे अभी डोनाल्ड ट्रंप को लेके बात कही हो, इन दोनों बयानों से उन्हें अपने आप को अलग करना पड़ा। वह पोस्ट करती हैं कि जेपी नड्डा ने मुझसे ऐसा कहा, इस वजह से मैं अपने बयान को यहां पर वापस ले रही हूं। तो आप सोचिए, जब इतने छोटे छोटे बयान को बीजेपी वापस करवा देती है, तो शशि थरूर जी जो पार्टी लाइन से हमेशा भटकते हुए ही दिखाई देते हैं, क्या वह भाजपा में अगर आते हैं तो क्या वहां पर अपने विचारों को वह इस तरीके से रख पाएंगे? संशय नजर आता है। शायद इसी वजह से अभी भी वह इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि वह भाजपा में शामिल हो कि नहीं हो। यह तो था एक मुद्दा। लेकिन अब आते हैं आरएसएस वाले मुद्दे पर और शशि थरूर के आने वाले भविष्य पर जो चर्चाएं हो रही हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। अभी आपने देखा कि इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हुए, ऐसे में दत्तात्रेय हाउस बोले, उन्होंने एक यहाँ पर वक्तव्य दिया कि भाई सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जो है वो आपातकाल के समय जोड़ा गया था। ऐसे में वर्तमान समय में इन दोनों विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि उस समय सही चर्चा नहीं हुई थी। अब आपको पता है कि आरएसएस के मुंह से ऐसा बयान आ जाए तो उसके बाद तो कांग्रेस जो है वो पिल पड़ते हैं और यहाँ पर कांग्रेसी पिल भी पड़े। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने ही इसको लेकर कहा कि संविधान को बदलने की बात आरएसएस और बीजेपी के मन में हमेशा से रही है और वह यहाँ पर इस चीज को चरितार्थ होते देखना चाहते हैं। फिर आगे चल के उनकी बात को मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उठा लिया। फिर कांग्रेस का आईटी सेल जिसको लीड करती हैं सुप्रिया श्रीनेत, फिर उन्होंने तो बाढ़ यहाँ पर इस विषय पर ले आए कि देखिए किस तरीके से भाजपा और आरएसएस संविधान को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब शशि थरूर लौटे मॉस्को से, क्योंकि वहां पर वो गए थे, पर्सनल ट्रिप थी, लेकिन सभी जानते हैं किसके कहने पर वो मॉस्को गए थे कि वहां पर जाकर पाकिस्तान को लेकर उन्हें बहुत सारी बातें कही हैं और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उन्होंने वहां पे अपना वक्तव्य दिया है। वो लौटे तो उनसे आरएसएस के विषय में और इमरजेंसी के विषय में बात पूछी गई। वैसे इमरजेंसी को लेकर शशि थरूर का बयान पहले भी प्रचलित रहा है, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो इमरजेंसी लगाई गई वह पूरी तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया थी। मैं संविधान के विरुद्ध इसको नहीं मानता हूं, क्योंकि आर्टिकल 352 में इमरजेंसी के विषय में बात कही गई है। लेकिन हाँ, अगर इमरजेंसी को देखा जाए तो वो भारतीय, अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ पर वह काला अध्याय ही माना जाएगा। ऐसे में इंदिरा जी ने वह काम गलत किया था, लेकिन हाँ, उनको जब एहसास हुआ तो उन्होंने आगे चल के चुनाव भी करवाए थे।
फिर सोशलिज्म और सेकुलरिज्म पे जो आरएसएस के विचार है, इस पर थरूर जी से पूछा गया तो उन्होंने यह कहा कि जिस समय संविधान लिखा गया था उस समय आरएसएस का यह कहना था कि भाई यह संविधान मनुस्मृति के आसपास भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो आरएसएस अपने इस वक्तव्य से बहुत आगे बढ़ चुका है। अब वह इन सब विषयों पे बात करता भी नहीं है। लेकिन हाँ, आरएसएस के आंतरिक मन में क्या चल रहा है, यह तो केवल आरएसएस वाले ही जानते हैं, या मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरफ जहां पर कांग्रेस आरएसएस के छोटे छोटे वक्तव्य को भी संविधान के खतरे से जोड़ देती है, वहीं पर कांग्रेस का इतना बड़ा नेता जो 4 बार कांग्रेस के टिकट से सांसद बन के आया हो, जिसे कांग्रेस ने एक समय विदेश उपराज्य मंत्री भी बनाया था, जो कि यूनाइटेड नेशन में देश की सेवा कर चुका है, वह व्यक्ति अब आरएसएस के शान में कसीदे पड़ रहा है। तो मतलब साफ है कि शशि थरूर कहीं ना कहीं अपने आप को, जो कांग्रेस की लाइन है वर्तमान में, उससे अपने आप को अलाइन करते यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब बात यह है कि भाई शशि थरूर का राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है, इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आपको भी पता है कि वर्तमान समय में शशि थरूर केवल एक सांसद हैं, उनको कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी भी तरह का कोई भी पद यहां पर नहीं दिया गया। जिस समय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था उस समय भी शशि थरूर ने उसके नामांकन किया था, पर सबको पता है कि जो वरदान मिला था गांधी परिवार का वो मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला हुआ था। ऐसे में थरूर जी तो अध्यक्ष नहीं बन पाए। उसके बाद उनका लगातार प्रयास रहा कि वह केरल में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे आ जाएं, लेकिन जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल इस समय कांग्रेस पार्टी में छाए हुए हैं, चूंकि वह महासचिव हैं और 2017 से ही वह महासचिव हैं, एक तरीके से जो वह बोलते हैं वो राहुल गांधी की आवाज होती है, या ये कह दें जो वह बोलते हैं वो राहुल गांधी बोलते हैं। मतलब एक दूसरे के यहाँ पर आप कहें पूरक दिखाई देते हैं राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल। ऐसे में केसी वेणुगोपाल क्यों चाहेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इस संगठन का मतलब भाग नहीं हो, एक समय G23 में हुआ करता था, वह क्यों केरल का मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए। तो थरूर जी की दाल इस समय केरल में भी गलते दिखाई दे नहीं रही है। तो ऐसे में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर प्रश्न चिन्ह तो यहाँ पर उठ रहे हैं। तो उनको लगा कि भाई भाजपा चूंकि सत्ता में है और केरल में भाजपा अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रही है, तो ऐसे में अगर उनकी तरफ जाया जाए तो शायद वहां पर फायदा हो जाए। लेकिन थरूर जी को पता है कि जैसे उनके राजनीतिक विचार हैं, वह सभी विचार बीजेपी में आते ही कुंद हो जाने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी में पार्टी लाइन से हटकर तो आप कुछ नहीं बोल सकते। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में भाजपा, खासकर प्रधानमंत्री मोदी, शशि थरूर का उपयोग केवल विदेश में ही देखें, क्योंकि अभी वह फिर लंदन जाने वाले। उन्होंने अपने यहाँ पर एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने यह कहा कि भाई सबसे पहले मैंने सांसदों के साथ यहाँ पर लंच किया, उसके बाद बांग्लादेश के मुद्दे पर डिस्कशन किया, फिर शाम को मैंने आमिर खान के सितारे जमीन पर देखी। अभी मुझे सर्दी जुकाम भी है, लेकिन अब मुझे जाना है लंदन और वहां पर भी बात करना है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो जितना ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस समय भाजपा वाले बात नहीं कर रहे हैं, उससे अधिक बात तो वर्तमान समय में शशि थरूर करते दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब साफ है कि आने वाले समय में आपको शशि थरूर विदेश में ही दिखाई देंगे और प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है उनको भाजपा में शामिल ना कराएं, लेकिन उनको राजदूत के पद पर या किसी एक ऐसे पद पर उनको रख दे जहां से वह भारत की विदेश नीति को स्थापित कर सकें। आप देख ही रहे हैं कि एस जयशंकर को लेकर वर्तमान समय में बहुत सारी बातें उठ रही हैं और उनकी विदेश नीति की आलोचना सभी ने इस समय की है, कि जैसी चीजें हमको ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिली और एक तरीके से भारत का विदेश नीति की सफलता ही थी कि कोई भी देश खुलकर हमारे साथ यहाँ पर खड़ा तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, थरूर जी के विदेश नीति में शामिल होने से भारत का पक्ष मजबूत होता अवश्य दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि भाजपा और खासकर प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक भविष्य के रूप में उनको विदेश में देख रही हो, उनको कोई एक ऐसा पद यहाँ पर दिया जाए जिससे वह भी खुश हो जाए, भाजपा भी खुश हो जाए, भारत की नीति भी यहाँ पे सध जाए और कांग्रेस से शशि थरूर को छुटकारा भी मिल जाए। बाकी सब तो समय के गर्भ में है। दोस्तों, हम तो करते रहेंगे चर्चा, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।